हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन के बारे में। सत्ता परिवर्तन होने के बाद से बीएड बीटीसी या फिर जो भर्तियों को लेकर एक तरीके का एक नया युग आपको देखने के लिए मिल रहा था, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, और सबसे पहली जो अपडेट है, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की ये संपूर्ण गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार की गई है। 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही साथ 6 सॉल्व पेपर भी, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर दिए जाने वाले क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी परीक्षा में आने के लिए। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला और व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो एग्जाम है वो आप आसानी से क्रैक कर देंगे। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां से जाकर भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अभी परचेज करने के लिए लिंक पे क्लिक करें और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन आज से ही शुरू करें। वो है सीएम नीतीश कुमार के बारे में। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है, और अब तक अगर बात की जाए सीएम के बारे में तो ये 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम नीतीश कुमार पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सीएम बनने के लिए ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, समझे हो, यानी कि सीएम बनने के लिए दोबारा सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। असल में मुद्दे की बात ये थी कि उनको बीजेपी के साथ में गठबंधन करना था, उसका एक बड़ा फ़ायदा था, क्योंकि काफ़ी हद तक हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ा मुश्किल होगा कि एक बार फिर से किसी दूसरी सरकार की केंद्र में सरकार बने। हो सकता है कि कांटे की टक्कर देखने के लिए मिले, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आप सभी जानते हैं कि राजनेताओं को मिलता रहता है, क्योंकि राजनेता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो दूसरी ऑडियंस ही होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं, कभी चना, कभी रिफाइंड, तो कभी आटा, तो कभी दाल, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। मुद्दे की बात ये है। लेकिन चलिए वापस आते हैं नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है, और इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, चाहे कोई बीएड करने वाला अभ्यर्थी हो या फिर बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी, क्योंकि जब से यहाँ पे गठबंधन देखने के लिए मिला था उसमें कोई फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन एक फ़ायदा देखने के लिए मिला, एक बड़ा फ़ायदा देखने के लिए मिला। जो भर्तियाँ काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई थी उनको 90 दिनों के अंदर पूरा कर दिया गया। 2-2, 3-3 महीने के अंदर भर्ती कर दी गई। 6 महीने में लगभग 3 लाख शिक्षक भर्ती निकाली गई। 1,70,000 भर्ती पहली बार में, दूसरी बार में 1,22,000, दोनों को मिलाकर देखिए तो कितना बनता है, 2,92,000, यानी कि 3 लाख शिक्षक भर्ती निकाली गई सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर। और सिर्फ न निकाली गई, उनको समय से पूरा किया गया। काफ़ियों को नियुक्ति पत्र मिल गए, सबको नियुक्ति मिलने वाली है और सैलरी भी मिल रही होगी। आगे लिखा हुआ है कि बिहार में एनडीए के चीफ भी बन गए हैं नीतीश कुमार। बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2 डिप्टी सीएम के साथ 8 मिनिस्टर्स ने भी शपथ ले ली है। और इसमें कोई ज़्यादा हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले भी कई बार ऐसे यूटर्न लिए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि राजनीति में नीतीश कुमार का ये पहला यूटर्न नहीं है। यही वजह है कि तब ना उनके बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर हैरानी हुई थी, और ना ही अब उनसे जोड़ने के बारे में। ऐसे में अगर बात कीजिए, पटना से आ रहे सभी संकेतों को इशारा कर रहे थे, और INDIA का एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए थे। नीतीश खुद ही जा सकते थे, लेकिन ऐसे में अब उनके माध्यम से अनाउंसमेंट किए जाने के बाद में अब तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। नीतीश के नाम रिकॉर्ड भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम बने हैं।
ऐसा करने वाले राज्य के पहले नेता और बिहार में ऐसा कोई नेता अब तक नहीं हुआ जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री बना हो। बीते 2 दशक के अंदर बिहार में सत्ताधारी गठबंधन बदलते रहे हैं, लेकिन सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार ही रहे हैं। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार फिर से इनको कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद में अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभ्यर्थी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या बिहार में सभी शिक्षक भर्तियों पर रोक लगा दी जाएगी? क्योंकि जब से सीएम नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तभी से सोशल मीडिया पे इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई आधिकारिक तौर पे तो नहीं कहा गया है कि भर्तियों पर रोक लग जाएगी। यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी मशहूर है कि वो जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ पे टीचर्स की वैकेंसी को लेकर पूरे तरीके से रोक सी लगा देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, 2 भर्तियों के बाद से 5 साल हो गए, कोई नई भर्ती नहीं आई है ना। अब उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती के लिए बीएड करने वाले, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी कहाँ जा रहे थे? बिहार में जा रहे थे नौकरी लेने के लिए। लेकिन अब बिहार में क्या होगा ये भगवान भरोसे है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं उनका कहना यह है कि बिहार में भर्तियों का युग का अंत हो चुका है, यानी कि फ़िलहाल के लिए तो ऐसा ही है। दोबारा इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि इसमें कोई बदलाव देखने के लिए मिले, क्योंकि ये तो जनता निर्धारण करेगी दोबारा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब छात्रों के माध्यम से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी के लिए समस्यात्मक समय आ चुका है, या जो भर्तियां का कहीं ना कहीं बाढ़ सी देखने के लिए मिल रही थी बिहार में, अब एक बार फिर से उसमें रुकावट देखने के लिए मिल रही है। और इसको ही देखते हुए अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित और परेशान है। छात्रों का आरोप है कि बीजेपी गवर्नमेंट के आ जाने के बाद से बिहार में न सिर्फ भर्तियां पर रोक लगेगी बल्कि संविदा, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन पर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसा कि अन्य राज्यों में देखने के लिए मिला है। बाकी इसको लेकर आपकी अपनी क्या राय है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप सभी के सामने वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मुद्दे की बात तो यही है कि फ़िलहाल अब सरकार बीजेपी की है बिहार में गठबंधन के साथ। लेकिन अब इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या भर्तियां जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी, ये तो आने वाले कुछ महीनों के बाद ही पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी प्राथमिक भर्ती के लेकर। फिर उसके बाद बात करेंगे दूसरी अपडेट में। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किए। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात और नियुक्ति की कर रहे थे मांग, लेकिन नहीं हो सकी मुलाकात। मुद्दा तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने हाल ही में बताया कि भर्तियों को लेकर रोक लगी हुई है, और जो भर्ती निकाली हुई थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। 69,000 में सरकार ने घोटाला स्वीकार किया था कि 6,800 का घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक ना 6,800 को नौकरी मिली और न मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लगभग ऐसे ही चलता रहा तो ये मामला फिर से पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव होंगे, फिर सरकार इनको नियुक्ति का लालच ना दे दे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर अगर हम आवेदन करते तो उसके आधार पर हम किस किस भर्तियों में शिक्षक बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप पीआरटी को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में शिक्षक बन सकते हैं, चाहे वो 6 to 8 की हो, टीजीटी की हो या पीजीटी की हो, या इसके अलावा राजकीय विद्यालयों के अंदर होने वाली भर्ती। लगभग सभी में बीएड करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं, सिवाय प्राइमरी को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।